भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तागी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं कन्हैया जी नानी से मिलने, यानी कि मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ उनको लेकर। तो सभी को तैयार कर दिया है मैंने, तो चलते हैं। तो भक्तों हमने सभी को तैयार कर लिया है। तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी नानी के घर जाने वाले हैं। तो भक्तों मैं सभी को नहीं ले जाने वाली हूँ, सिर्फ मैं लेकर जाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को, और राधा रानी को यहाँ छोड़कर जाएंगे, कन्हैया जी को लेकर जाएंगे। क्योंकि सभी को मैं जब अकेले जाती हूँ तो मेरे को सभी को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कान्हा जी को ही मिलाने ले जा रही हूँ मम्मी के पास। तो आज ये घूमने जा रहे हैं, मतलब अपनी नानी के घर। तो हमें क्या तैयारी करके जानी है, तो मैं इनको स्नान वगैरह करा चुकी, मैंने सभी को एक से वस्त्र पहना दिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को अभी रसोई में तैयारी करनी है और सब्जी वगैरह परांठा वगैरह इनके भोग के लिए तैयार करना है। तो भक्तों हमने इनको दूध पिला दिया है। तो अब तैयारी किस तरीके के करके जानी है, यदि आप ऑफिस जाते हैं तब भी, और यदि आप कहीं जा रहे हैं तब भी। तो भक्तों देख सकते हैं ये चिप्स हैं और ये नमकीन है। मैंने इसमें नमकीन अभी थोड़ी भरी है, मैं और भरूंगी, क्योंकि ना हम अपने लड्डू गोपाल जी को जब इसमें और आ जाएगी, मैंने दिखाने के लिए रखी है कि एक कटोरी इस तरीके से इसके अंदर आ जाती है। तो इसको ना मैं इस तरीके से बंद कर देती हूँ, तो ये हमारा सेफली बंद हो जाता है। ये ऐसे ही मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ, तो ड्राई फ्रूट में भी ये कटोरी, छोटी कटोरी में इसके अंदर फिक्स कर दूँगी, और इसका हम लगा देंगे ढक्कन। तो भक्तों ये मेरे पास छोटी कटोरियाँ हैं सभी साइज़ की। ये देखिए ये बंद हो चुका है। तो इसमें क्या करूँगी, मैं परांठे के बीच में ये सब्जी की कटोरी बना दूँगी, तो मैं इसमें रख दूँगी। और ये टिफ़िन रहने वाला है जिसमें मैं इनके लिए खाना रख कर जाती हूँ। तो ये टिफ़िन है जिसमें मैं इसमें परांठा और इसमें सब्जी, तो सब्जी सूखी सब्जी होती है तो चल जाती है। और आजकल तो जाड़े हैं, तो आप यदि बनाकर रख कर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। और सभी में तुलसी पत्र डाल देना है। तो भक्तों देखिए इसमें मैंने सूखा तुलसी पत्र डाला हुआ है, इसमें नीचे पड़ा हुआ है डब्बों में। तो ये सभी मैंने डब्बे इनके लिए तैयार करके रख दिए। वैसे मैं सुबह इन्हें, मतलब अब जो सुबह सुबह का भोग जो लगाऊंगी वो मैंने दूध का लगा चुकी, और अब परांठे सब्जी का लगा जाऊंगी। और उसके बाद भी मैं दोपहर के हिसाब से इनको परांठा और सब्जी रख जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर आ जाते हैं। तो अभी तो मैं प्लेट में करके दिखा दूंगी सब्जी और परांठा, और बाकी मैं रख कर इसके अंदर जाती हूँ। तो आप जब भी जाएं तो ये बात ध्यान रखें कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के भोग का सामान सारा ढक कर रख कर जाएं। कोई भी चीज़ उघड़ी हुई या खुली हुई नहीं होनी चाहिए। भोग हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। बस जब हम भोग लगाते हैं तब तो हमें, जैसे अब भोग लगाना है जल्दी जल्दी भी यदि आपको लगाना है, तो आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को ये सब चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं, और इसी टिफ़िन को आप बंद करके रख सकते हैं। तो बंद फिर क्या करेंगे, जैसे अब हमें दोबारा भोग लगाना हो तो इसको तो हम अपने प्रसाद के रूप में अलग प्लेट में निकाल लेंगे, जिसमें भी निकालेंगे, और फिर इन टिफ़िन को दोबारा भरकर रखना होता है, तो हम इनको भरकर रख लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे तैयारी। तो भक्तों अब मैं सेक के ले आई हूँ परांठा और मिक्स वेज, और ये अमरूद है। तो भक्तों ये तो हम फ्रूट जो है भोग लगाकर खा के चले जाएंगे, और इस टिफ़िन में मैं परांठा और सब्जी इसमें आराम से आ जाती है, तो मैं इस कटोरी में रख कर इनके भोग के लिए चली जाऊंगी। तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी ये रह जाएंगे तो ये भोग लगा लेंगे, और जब हम खाएंगे तो मानसिक भोग लगा देंगे कि हम ये भोग लगा रहे हैं, आप भी भोग लगा लो। तो अब इनको लेकर इनका लगा लेते हैं बैग, जो हमें सामान लेके जाना है। तो हमें कहीं भी जाना हो ना, तो हम जो है अपना सामान, मतलब खाली हाथ हमें नहीं जाना। और मम्मी के घर तो मैं वैसे भी खाली हाथ नहीं जाती हूँ, तो लड्डू गोपाल जी के साथ साथ उनका मैं सामान भी लेकर जाती हूँ। तो थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसा सूखा सामान जो है अब हम बैग में लगा लेते हैं। भक्तों चाहे ठंड कितनी भी हो फिर भी हमें पानी रख कर जाना है। तो ये जो लोटा है ये भरकर और इनके पास खाने के साथ साथ मैं लगा जाऊंगी। तो मैं इस तरीके से ये सारे टिफ़िन यहाँ लगा जाऊंगी। और जो मीठा रखना है तो मैंने इसमें मीठा भी रख लिया है, जैसे गजक के साथ कटोरी में मैं इसमें बर्फ़ी वगैरह इसमें रख जाऊंगी। तो ये मीठा हो गया और ये हो गया।
और ड्राई फ्रूट हो गए हमारे। और अगर फल कटा हुआ सही नहीं रहता, इसलिए ये मैं टिफ़िन सारे इनके पास रख जाऊंगी और ऐसे रख जाएंगे हम जल का लोटा। तो हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे दोपहर में, और जब इनको भूख लगेगी तब ये भोग लगा सकते हैं। तो हम ये थोड़ा बहुत सामान लेकर जाएंगे। तो ये सामान हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ लेकर जाएंगे। जो हमारे कन्हैया जी जाएंगे तो ये बैग में रख लेते हैं सब सामान। तो अब हम सिंहासन पर बैठा लेंगे अपने कान्हा जी को। तो ये कान्हा जी तैयार हो चुके हैं, जाने के लिए रेडी हो चुके हैं ये। तो इनके आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी ये सब यहीं पर रहेंगे। तो इनके लिए हमने खाना और खाने के लिए जल और पानी सब रख चुके हैं। अब चलते हैं। तो यहाँ से हम राधे राधे कहकर जा रहे हैं। हम अपने लाडली को और लड्डू गोपाल जी को सबको राधे राधे, और भक्तों आप सभी को भी राधे राधे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं और ये बैग भी तैयार है। तो अब चलते हैं इनको लेकर मम्मी के घर पहुँच। तो मैंने लाला को पकड़ लिया है अच्छे से, और अब हम जा रहे हैं इनको लेकर मम्मी के घर। तो बहुत खुश हो रहे हैं हमारे लाला। मार्केट बंद ही है अधिकतर, अभी सब मार्केट बंद है। तो आगे दिखाएंगे चल। तो धूप में सिलाई लग रही है हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो अब ठंड चालू हो चुकी है। तो अब आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी धूप में बिठा सकते हैं। देखें कितनी अच्छी धूप निकल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। और अब हम जा रहे हैं रोहिणी। तो अभी हम रास्ते के पास ही हैं, तो आपको चलकर दिखाएंगे। और ये हमारे लाला बहुत खुश हो रहा है। तो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं मम्मी के घर, और हमने लड्डू गोपाल जी को पधार दिया है। तो राधे राधे, आप सभी को राधे राधे। तो मम्मी कर रही हैं लड्डू गोपाल जी का स्वागत। तो ये फूलों की माला लाई हैं, तो मम्मी इनको पहना रही हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का स्वागत हो रहा है। लाल गुलाबी फूलों से इनकी स्वागत किया जा रहा है। तो ये दूसरे कलर की पहना रही है मम्मी। अब ये माला पहना रही हैं, ये येलो कलर की। अब हमारे लड्डू गोपाल कन्हैया जी मालाओं से ही ढक जाएंगे। आज इनका स्वागत हो रहा है अच्छे से। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लाल गुलाबी मालाओं। तो मम्मी राधे 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 राधे। तो मम्मी सेवा करती थी इन कन्हैया जी की। जो ये मेरे पास गए हैं, ये मम्मी के कन्हैया जी थे जो मेरे पास चले गए हैं। मम्मी को किसी कारणवश भेजना पड़ा इन्हें, तो ये मैं इनकी सेवा करती हूँ। तो आप इनके दर्शन कीजिए। पापा जी राम राम। राम राम। हाँ, तो अब इनको हम भोग लगाएंगे। हमारे कान्हा जी पधार चुके हैं, स्वागत हो चुका है, और अब इनको हम भोग लगाएंगे। तो देखिए जहाँ लड्डू गोपाल जी का स्वागत हो चुका है, और देखिए कितने खुश लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, क्योंकि ये पहले यहीं पर रहते थे और अब उसी जगह पर आए हुए हैं। तो इनको बहुत खुशी होती है। तो मैं जब भी आती हूँ तो, और सबको तो मैं छोड़ आती हूँ घर पर, और इन कान्हा जी को मैं साथ लेकर आती हूँ। और ये मम्मी से मिल भी लेते हैं, पापा जी से मिल लेते हैं इस बहाने। तो मैं इनको साथ में लेकर आती हूँ। तो आप भी, अगर आपके भी लड्डू गोपाल जी हैं और आप सेवा करते हैं और आप कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से लेकर जा सकते हैं। तो भक्तों कन्हैया जी लगा लेंगे कट फ्रूट का भोग। तो मैंने तुलसी पत्र इसमें रख दिया है, और कन्हैया जी के साथ साथ जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी घर पर हैं, तो वो भी फलों का भोग स्वीकार कर लें। तो हमने ये मानसिक भोग उनको लगा दिया है। तो आप भी कहीं गए हुए हैं तो घर पर जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनके लिए
ऐसे मानसिक बोलकर उनको भोग लगा सकते हैं। और बांसुरी हमने रख दी है साइड में, 15 मिनट के लिए भोग लगाएंगे और उसके बाद ये प्रसाद हम परिवार के सभी जन ग्रहण कर लेंगे। तो लाला अब लगा रहे हैं भोग। तो मैं गई थी वृंदावन, तो ये वाली मैं तुलसी माला लाई थी वृंदावन से, तो ये मैंने मम्मी को पहना दी है। और यहाँ बन रहा है लड्डू गोपाल जी का भोग प्रसाद। तो कड़ी बन चुकी है ये, तो भोग तैयार हो रहा है ये, तो उसमें बन रहे हैं चावल और ये बन चुकी है कड़ी। अब रोटी बनाएंगे और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। और ये बन चुके हैं दूध के जवे जो हमारे कन्हैया जी भोग लगाने वाले हैं। तो तैयारी चल रही है भोग प्रसाद की। तो वो तो एक मैं मम्मी के लिए लाई थी और एक लाई थी मैं पापा के लिए। तो आप भी अपने जो आपके बड़े जन हैं घर में, तो आप उनके लिए तुलसी की माला ला सकते हैं, बशर्ते बस वो अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं। प्याज लहसुन इन सब चीज़ों का परहेज होता है पहनने वाले का। तो हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन खाई नहीं जाती है, तो इसलिए कोई बात ही नहीं है। तो आप भी, अगर आपके घर में भी यदि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप ये कंठी धारण कर सकते हैं। तो मम्मी के लिए तो मैंने धारण करा दी और ये पापा जी के लिए लाई हूँ मैं। तो ये पापा जी धारण कर लेंगे। तो ये अब हम भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। तो 15 मिनट के लिए इनके पास ये भोग रख देंगे और हम मानसिक भोग लगाएंगे जो हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी घर पर रह गए, तो वो भी भोग ग्रहण कर लें। तो 15 मिनट रखने के बाद ये प्रसाद घर के परिवारजन सब भोग लगा हुआ ये प्रसाद खा लेंगे। और मैंने ये बांसुरी इनकी हटा दी है 15 मिनट बाद, भोग लगाने के बाद ये बांसुरी हम बाद में लगा देंगे। भक्तों अब हम हो गए चलने के लिए तैयार। तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी रेडी हैं, चलने के लिए तैयार हो गए। तो अब हम चलते हैं और लड्डू गोपाल जी को लेकर। तो अब मैं देखती हूँ, नीचे ऑटो करूँगी, ऑटो करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर यहाँ से चलते हैं और आपको रास्ते में मिलवाते हैं। मम्मी राम राम। राम राम। तो हम चल रहे हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर। जा रहे हैं हम, तो हम यहाँ रोहिणी से जा रहे हैं अभी। हम कहाँ जाना है? शादरा। लोकेशन तो दी होगी उसने। हाँ, तो हम शादरे के लिए जा रहे हैं। तो आज भीड़ भी बहुत है और जाम भी बहुत मिल रहा है जगह जगह पर। तो आज साया भी है, इसलिए शायद जाम ज़्यादा मिल रहा है। कुछ ही देर में पहुँचेंगे हम शादरा। अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि जाम की वजह से आज काफ़ी टाइम लग गया। तो दोस्तों शादरा आने वाला है, मतलब आ ही चुका है। शादरा पावरपुर में चल रहे हैं और शादरा पहुँचने वाले हैं। तो अब हम शादरा के आ चुके हैं और अब उतरने वाले हैं। तो भक्तों अब हम पहुँच चुके हैं घर और ये हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी यहाँ बैठे हुए हैं और ये कान्हा जी आ गए हैं घूम फिर कर। तो आज हमारे कान्हा जी घूमने गए नानी के घर। तो भक्तों इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके आप अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं बिहारी जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में। और आप बताएं कि आपको इनका जो ये नानी के घर घूमने गए थे, तो आपको इनको वहाँ गए तो आपको कैसा लगा। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को घुमाने के लिए ऐसे ले जा सकते हैं। और घर पर तो कोई था नहीं, लेकिन मैं इनकी सेवा के लिए इनके पास मतलब खाने का सामान छोड़कर और इनको ही ले गई थी, सिर्फ लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों राम राम, राधे श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।